हेलो एवरीवन। यस, आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, 12th का रिजल्ट आ चुका है एंड हर बच्चा, हर माँ बाप के सवाल दिमाग में पहला सवाल ये है कि कौन सा कोर्स लेना है, क्या करना है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, अलग अलग क्वेरीज है, कंफ्यूजन क्रिएटेड है। वो सारे कंफ्यूजन, सारे क्वेरीज को दूर करने के लिए वीडियो है। इसमें आपको वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी हर कोर्स के बारे में। कौन सा कोर्स आपको कहाँ लेके जाता है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, क्या एक कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप कैसे एलिजिबल हो, वो कोर्स लेने के बाद आपको कितने साल तक उस कोर्स को कंप्लीट करना है, वो आपको कहाँ एंड अप करेंगे, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। यस, ये ज़रूरी इसलिए कि यूजुअली क्या होता है कि हमें डेस्टिनेशन नहीं पता होती एज ए स्टूडेंट। हमारा 12th का रिजल्ट आ गया, हम अभी तक श्योर नहीं है हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन नहीं पता है तो कोई भी बस में चढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जाना है पुणे जाना है, हम चढ़ के उसमें जाते हैं, अहमदाबाद के बस में चढ़ जाते हैं। एक बार आप जब आप बस में चढ़ गए तो फिर बीच में कुछ नहीं हो सकता, आप बीच में उतर नहीं सकते। फिर आपका वो टाइम और वो सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है। इसके लिए डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। फिर डेस्टिनेशन जब आपको पता होगा, फिर आपको मालूम होगा कि क्या नाम है, आपको कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है। वैसे आपको लाइफ में क्या बनना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको स्टॉक मार्केट में जाना है, ट्रेडिंग के अंदर जाना है, या फिर आपको क्या नाम है, अकाउंटिंग के फील्ड में आपका करियर बनाना है। आपको आपका डेस्टिनेशन तय करना है। डेस्टिनेशन तय करिए, देन आपको डिसाइड करना है फिर आपको उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कौन सा कोर्स लेना है। सारी चीजें मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा, इसको एंड तक देखिएगा सो दैट आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट, सारा कंफ्यूजन जो है आफ्टर 12th कौन सा कोर्स, क्या एलिजिबिलिटी, किस तरीके से, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आपको 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। आप 12th साइंस से किए होंगे, आपने कॉमर्स से किए होंगे, फिर आपने आर्ट से किया होगा। तो आप जब 12th कंप्लीट करते हो, यू हैव गॉट 6 कोर्सेज। सबसे पहला है बीकॉम, जो जनरल कैटेगरी में आता है। फिर 5 प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसमें बीएससीआईटी है, उसके अंदर बीबीआई है, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसमें बैफ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, फिर उसके अंदर बीएफएम है, फाइनेंशियल मार्केट है, और फिर आपके पास है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो टोटल 6 कोर्सेज अवेलेबल है। पहला मैंने कहा आपको बीकॉम, दूसरा मैंने आपको कहा बीएससीआईटी, थर्ड इज बीबीआई, फोर्थ इज बीएफएम, फिफ्थ इज बैफ एंड देन बीएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये 6 कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं आपके 12th के बाद। अगर आपने कॉमर्स किया है, आपने साइंस से किया, आपने आर्ट से किया है, तो ये 6 कोर्सेज का ऑप्शन आपके अवेलेबल रहता है। अब आइए देखते हैं, आपको पता चल गया कौन से 6 कोर्सेज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस कोर्सेज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है जब हम 11th 12th करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये बात पता नहीं होती है कि हाँ, मुझे कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो मैं ये पर्टिकुलर कोर्स ले सकता हूँ, मुझे कितने अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या मेरे सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट, क्या सब्जेक्ट्स में लेकर पढ़ाई करूंगा तो मुझे कौन सा कोर्स आगे जाके मिलेगा। ये सारी चीजें आपके इंफॉर्मेशन। लेट्स टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दिस कोर्सेज। तो सबसे पहले मैं बीकॉम की बात करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि बीकॉम जनरल कोर्स है। बीकॉम के अंदर आपको जस्ट पास, अगर आप मिनिमम पास भी हैं। हाँ, आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, हर कॉलेज की अपनी मेरिट लिस्ट होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज की कौन सी मेरिट लिस्ट कितने में क्लोज, फर्स्ट लिस्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशंस आए, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। जो मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसको क्या नाम है, ये करना है कि जैसे कि हमारे पास इन हाउस कोटा है, इन हाउस कोटे के थ्रू आपको मैं 6 कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूँ हमारे इन हाउस कोटे में। तो उसके अंदर आपको क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो सबसे पहले बीकॉम के लिए बीकॉम एक जनरल कोर्स है जहां पे
आप मिनिमम अगर पास भी हो जाते हो तो आप बीकॉम के अंदर क्या नाम है एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपने प्रीवियस ईयर में 12th किया है और आपको केटी लगा था और आपने बाद में लेटर ऑन आपने केटी क्लियर किया, तो आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, या किसी ने उसको 3 केटी थी, उसने एक अटेम्प्ट में 2 केटी क्लियर किया और बाद में दूसरी किया, 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, या एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, या फिर एक ही बार में पास हुआ है, तो विद केटी बाद में अगर क्लियर करता है, दैट मीन्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो बीकॉम के लिए आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपने आपका 12th क्लियर किया है, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीकॉम। ओके, ये हो गया बीकॉम के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज, दैट इज बीएससी आईटी, बीबीआई, बीएफएम, बैफ एंड बीएमएस। ये 5 कोर्सेज के लिए टोटल 2 कंडीशन है। बीएससी आईटी के लिए एडिशनल एक कंडीशन है, पहले आपको 5 कोर्सेज के आपको 2 कंडीशंस बता दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको 1 अटेम्प्ट में 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है, पहली कंडीशन। क्या बोला मैंने? 1 अटेम्प्ट में आपका 12th स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है आपको ये प्रोफेशनल कोर्सेज में, दैट इज बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीबीआई एंड बीएससी आईटी, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए 1 अटेम्प्ट में 12th क्लियर करना है। दूसरा कंडीशन है आपको मिनिमम 45% होना चाहिए। जी हाँ, 45%। अगर आपको 44.99 भी होता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। फिर आपके लाइफ में आप यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कोई भी कॉलेजेस में आप ये करेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बीकॉम। इसके अलावा आपके पास कोई भी कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, एक ही चॉइस बचती है, दैट इज बीकॉम। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके लिए आपको 1 अटेम्प्ट में 12th पास होना है। दूसरा मिनिमम 45% आपको स्कोर करना है। यस, ये जो मिनिमम 45% जो बोल रहा हूं मैं, ये है ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप क्या नाम ओपन कैटेगरी में नहीं आते हो, आप अगर अलग बैकवर्ड क्लास में एससी, एसटी, ओबीसी में आते हो और आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, तो फिर आपके लिए जो परसेंटेज है वो है 40%। वहां पर फिर 39.99 नहीं चलेगा, 40%। सो अगेन आई रिपीट, 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना आपको सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। दूसरा, आपको मिनिमम 45% स्कोर करना है, आपके 12th आपका परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 45%। ओपन कैटेगरी के लिए, जो लोग ओपन कैटेगरी में नहीं है, जो एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं और अगर उनके पास महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो 40% अगर है तो दे आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। मैं ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है यूपी, बिहार या अलग अलग स्टेट से भी आते हैं एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र में, तो अगर वो यूपी का या बिहार का कोई भी उनके स्टेट का अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, उनको यहाँ का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइट, आई एम क्लियर। 1 अटेम्प्ट में 12th क्लियर होना चाहिए और मिनिमम आपका ओपन कैटेगरी के 45% होना चाहिए, और अगर आप दूसरे इसमें बिलोंग करते तो आपको 40% पे भी आप एलिजिबल हो ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। ये 5 जो कोर्सेज बोला, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, ये 4 के लिए 2 कंडीशन, 1 अटेम्प्ट में 12th क्लियर और मिनिमम 45% ओपन के लिए और 40% दूसरे इनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। कंडीशन हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। बीएससी आईटी के लिए 3rd एडिशनल कंडीशन है, वो है आपको 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास आप चाहे कॉमर्स के हो चाहे आप साइंस के हो, आपको अगर 12th में क्या नाम है मैथ्स नहीं है तो फिर आप बीएससी आईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको मैथ्स होना कंपलसरी है 2 कंडीशन के साथ में, इफ यू आर एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन इन बीएससी आईटी। ओके, सो प्रोफेशनल 5 प्रोफेशनल कोर्सेज, एक 1 अटेम्प्ट में 12th क्लियर, दूसरा मिनिमम 45% ओपन कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40% भी चलेगा, एंड बीएससी आईटी के लिए 3rd एडिशनल ये है कि आपको 12th में मैथ्स होना, मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। ये आपको एलिजिबिलिटी बताया। एलिजिबिलिटी में एक और आता है, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है 12th में आर्ट्स लेते हैं, तो जो भी स्टूडेंट ने आर्ट्स लिया है, आर्ट्स लेके अपना 12th को क्लियर किया है, उनके लिए ये 6 कोर्सेज में एक ही कोर्सेज एप्लीकेबल है, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज।
वो सिर्फ और सिर्फ बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं आर्ट्स करके। बाकी दूसरे जो 5 कोर्सेज है उनमें उनको दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दोज कोर्सेज। ओके, अगेन आई रिपीट, जिस बच्चे ने आर्ट्स लेके 12th क्लियर किया है उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 6 कोर्सेज में, दैट इज बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, सो मैंने आपको बताया कि डेस्टिनेशन चुनना है, देन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। फिर आपको मैंने क्या क्या कोर्सेज, 6 कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको बताया मैंने। देन वी हैड अ डिस्कशन, वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई दैट यू नीड टू हैव टू टेक एडमिशन इन दोज 6 कोर्सेज एंड स्पेशली फॉर दैट 5 प्रोफेशनल कोर्सेज, वो भी हमने डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट कि जो मैंने आपको कहा था कि डेस्टिनेशन की बात है कि जर्नी शुरू करने के पहले तय करना है कहाँ जाना है। तो हम आइए बात करते हैं कि ये जो 6 कोर्सेज है कौन से कोर्स में एडमिशन लेने, बीकॉम में लेके या बीएमएस में या बीबीआई में या बीएफएम में या बीएसआईडी में लेकर आप कौन से कोर्स को लेके कहाँ पे जाके एंड अप करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो आइए बात करते हैं पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बीएससीआईटी के बारे में। बीएससीआईटी का जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू कोडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, पाइथन, ये सारी चीजें आपको बीएससीआईटी में सीखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली कोडिंग के लिए आना है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए आना है आपको, या नेटवर्किंग के लिए आना है तो बीएससीआईटी आपके लिए बेस्ट कोर्स है। बीएससीआईटी स्पेशल इसके लिए बनता है क्योंकि बीएससीआईटी इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, राइट। आप बीएससीआईटी करो और एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है, आप इंटरव्यू के लिए जी दोनों इक्विवेलेंट स्टैंड करते हैं। अब आप बोलेंगे सर दोनों इक्वल है तो फिर बीएससीआईटी और ये अलग क्यों? यूजुअली क्या होता है, अगर आप इंजीनियरिंग करने के जाओगे तो वहां पे आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया आपको फीस जाती है। वही बीएससीआईटी आप 1 लाख रुपया, आपकी पूरे 4 साल की फीस 1 लाख रुपया होती है अगर आप चारों साल में रहेंगे, बिकॉज अंडर एनईपी ये जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो अब वो 4 साल के हो गए, पहले 3 साल के थे, अब यहाँ से वो 4 इयर्स के। तो आपकी 4 साल का पूरा बीएससीआईटी जो वो 1 लाख रुपए में हो जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आप करने जाते हो तो आपको 4 साल लगता है, वहां पे सेम नॉलेज, सेम सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग है वही सब्जेक्ट आपको बीएससीआईटी में भी अवेलेबल है। तो जो एस्पायर करते हैं कि यस मुझे इंजीनियरिंग करना है बट उनको फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन into engineering college, comparatively आपको बीएससीआईटी क्या नाम है मिल जाएगा। आपको कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप करके निकल सकते हैं। यू आर इक्विवेलेंट टू एन इंजीनियर व्हेन यू कंप्लीट दिस कोर्स। बीएससीआईटी का मसला ये है कि बीएससीआईटी की सीट सबसे पहले भरती है क्योंकि मार्केट में उस चीज आपको पता है इंजीनियरिंग के लेवल में है। जैसे ही क्या नाम है इंजीनियरिंग का बच्चों का ये हो जाता है तो वो भी भाग के पलट के बीएससीआईटी के पास आते हैं। एट द सेम टाइम जिनको फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है वो भी बीएससीआईटी करने के लिए आते हैं, राइट। सो इट प्रोवाइड्स अ बिगर प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर बहुत बड़े बड़े टेक्निकल कोर्सेज को बीट करता है बीएससीआईटी। उसकी डिमांड भी बहुत है तो बहुत जल्दी बढ़ता है। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर बीएससीआईटी, क्या नाम है, आज की डेट में आप कॉलेज को कांटेक्ट करिए और इन हाउस कोटे में क्या नाम है ये करके अपनी सीट को बुक करिए। ये मैंने आपको बताया बीएससीआईटी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट बीएफएम, दैट इज बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, राइट, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा। सो आज की इन टुडेज मार्केट, आज की डेट में हर घर में, हर मोबाइल में एक शेयर मार्केट का कोई ना कोई ऐप है जिसपे लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाला इंसान हो या फिर वो हाउसवाइफ हो, हर कोई ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। आज की डेट में स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा जो दायरा है वो बढ़ चुका है। सो बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो फाइनेंशियल जो बीएफएम है, बीएफएम करने से आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस बन सकते हैं, आप ट्रेडिंग एनालिसिस बन सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में अपनी एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, आप क्या नाम है अलग अलग तरीके के एसआईपीज जो होते हैं वो सारी चीज़ों में, कंप्लीट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सारा जो शेयर्स का, ये सारी चीज़ों में आप अपनी एक्सपर्टाइज करके
यू कैन मेक अ ग्रेट फ्यूचर इन दैट। अगर आप देखेंगे तो ये पूरे वसई तालुका में जो बीएफएम का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। और क्या नाम है, आप इसके बाद जाएंगे तो फिर वो बॉम्बे साइड भी अवेलेबल है। इतना आपको बीएफएम करने में एक चीज और है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कंपेयर टू अदर कोर्सेज आपको बीएफएम में कम कंपटीशन मिलता है। उसके दो रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी शायद बीएफएम के बारे में अवेयर नहीं है, तो ये नहीं मालूम, और ये पूरे तालुके में सिर्फ हमारे पास बीएफएम है और कोई भी कॉलेज के पास बीएफएम का कोर्स नहीं है। एंड आई टेल यू, सबसे पहले अगर हमारा कोर्स कोई भरता है, बीएससी के पहले भी अगर भरता है तो वो हमारा बीएफएम है। सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर कोई कोर्स करने के बाद मिलती है तो बीएफएम करके मिलती है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कोई कोर्स में मिलती है तो वो बीएफएम में मिलती है। इफ यू वांट टू ग्रैब अ कोर्स, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर मेरा सजेशन लेंगे तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बीएफएम। सबसे रेयर कोर्स है, आपको कम कंपटीशन मिलता है और मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है। आज का सबसे ट्रेंडिंग एरिया है जहां पे अपना फ्यूचर बना सकते हो और डेफिनेटली फाइनेंशियली आप अपने आप को अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। मैंने बीएससी के बारे में बात किया, मैंने बीएफएम के बारे में बात किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैफ, दैट इज बैचलर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अभी देयर आर सो मेनी फील्ड्स जहां पे हमको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अकाउंटिंग फील्ड में या कॉस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना होता है। सो सबसे बड़े दो एग्जांपल्स मैं देता हूं। अगर आपको सीए बनना है, इफ यू आर एस्पायरिंग, या अगर आप सीए कर रहे हो या आप प्लान कर रहे हो कि मैं ये साल से मेरे ग्रेजुएशन के साथ में मैं सीए करूंगा, तो अगर आप सीए कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बैफ। क्योंकि फिर अगर आपने वहां पढ़ लिया तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ लिया तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आपको क्या नाम है, आपका साइड बाय साइड सीए भी हो जाता है, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम डीप लेवल पे नॉलेज होती है, जो आप वहां सीखते हो आपको बैफ में भी सीखने मिलता है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अ सीए, उन्होंने बैफ लेना चाहिए। All those students who are aspiring to become a cost accountant, they should come and take admission in BAF। या फिर कोई ऑडिटर बनना चाहता है, कॉस्ट एनालिसिस ये कर सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस बनना चाहता है, ये सारी चीजें अगर आपको अकाउंटिंग या कॉस्टिंग के फील्ड में कोई कहीं पे भी आपको आपका करियर बनाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज बैफ। बैफ में एडमिशन लिए आपको वो जो सब्जेक्ट्स आप वहां पे पढ़ेंगे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको जो सिलेबस है, जो कंटेंट इज ऑल सिमिलर टू दोस प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आपका पैरेलल में आपका सीए भी हो जाता है, पैरेलल में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो जाता है, पैरेलल में आपका ऑडिटर का भी कोर्स हो जाता है, पैरेलल में आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का भी कोर्स हो जाता है, एंड सेम टाइम आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो मैंने 6 में से 3 कोर्सेज कंप्लीट किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैंने बीएससी के बारे में, देन आई स्पोक अबाउट बीएफएम, फिर अभी आपसे मैंने थर्ड कोर्स के आपसे मैंने फिर बीएफएम के बारे में बताया, एंड थर्ड कोर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज बैफ। अब हम बात करते हैं बीबीआई के बारे में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो द मोमेंट मैं बीबीआई के बारे में बोलता हूँ, द वर्ड बीबीआई कोर्स मेरे जबान पे आता है, मेरे जहन में आता है, तो मुझे एक चीज क्लियर निकल के आती है, वो यूनिक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसकी नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स। बीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, बीकॉम इन बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपको 2 अलग अलग रास्ते मिलते हैं, एंड माइंड यू आपको पता होगा कि आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इससे बड़ा बूम शायद ही आज के डेट में कोई इंडस्ट्री होगा। हर घर में मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, हर घर में हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ बैंक्स थे और आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा है बैंकिंग सेक्टर में, आज एफडीआई कितना ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में है। सो एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो द मोमेंट यू चूज फॉर अ बीबीआई,
आपके पास द मोमेंट यू कंप्लीट अ ग्रेजुएशन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप इनफैक्ट तीन ऑप्शन होते हैं। एक आप बैंक के अंदर जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो प्रॉपरली, आप पर्सनल बैंकर बन सकते हो, वहाँ पे आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, आप एक पर्टिकुलर ब्रांच के मैनेजर बन सकते हो। आज हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे एलुमनाई हैं, दे आर वर्किंग इन SBI, HDFC, IDBI बैंक, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स में हमारे बच्चे जो है वो अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर हमारे जो एलुमनाई है दे आर वर्किंग एंड एट द सेम टाइम आप बैंकिंग में करियर बना सकते हो। उसके साथ में अगर आपको लगता है आप इंश्योरेंस सेक्टर में बेटर हो तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आपका करियर बनाने का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बन सकते हो तो आपको ये BBI जो आपको इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी अपना करियर बनाने का ऑप्शन देता है, राइट। तो BBI लेके आपको तीन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा यूनिक है, फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन है। तो आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जा सकते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जाके अपना करियर बना सकते हो। व्हेन यू टेक BBI द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर। तो मैंने बात की सबसे पहले BSCIT के बारे में, देन आई स्पोक अबाउट BFM, फिर मैंने आपको BAF के बारे में बताया, फिर अभी आपसे मैंने जस्ट डिस्कस किया BBI के बारे में, राइट। चार कोर्सेज आपको बताए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दी BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कोर्स जो है वो बाकी कोर्सेज से अलग है। क्या नाम है, नाउ सपोज आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी लाइफ बनानी है, यू वांट टू बी ए CEO ऑफ अ कंपनी, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। इनफैक्ट BMS में एक चीज और है कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के, जो बाकी कोर्सेज में नहीं मिलते, कि आप स्पेशलाइज्ड किस में हो सकते हो। सो BMS गिव यू, आप जब BMS में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको सारे जो कोर्सेज रहते हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कॉमन होते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको चॉइस करना पड़ता है कि आपको क्या नाम है, फाइनेंस में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको फिर HR में जाना है। आपको BMS तीन ऑप्शन देता है, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करने का, दूसरा आपको देता है मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करने का, और तीसरा HR में कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर कॉमन हुआ। और जो भी बच्चे आगे जाके क्या नाम है MBA करना चाहते हैं उन्होंने BMS ही लेना चाहिए। जब मैं MBA की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में MBA नहीं है, MMS है। तो जो बच्चे MMS करना चाहते हैं, दूसरे कहीं से भी MBA करना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर BMS। जैसे MBA के लिए BBA करते हैं, वैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास BMS का कोर्स है। तो ऑल दोज एस्पायरिंग इन फ्यूचर की, हाँ मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे MBA करना है, सो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर BMS। और आपको मैंने बताया कि आपको तीन स्पेशलाइजेशन मिलता है। सेकेंड ईयर में आप फाइनेंस में जाके आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो। क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजर? फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज है और मुझे नहीं पता कि वो 100 रुपीज कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप BMS करने के बाद जब आप वो पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल में आते हो, सो अगर आपको मैं 100 रुपीज देता हूँ, यस दिस आई हैव 100 रुपीज एंड आई वांट टू इन्वेस्ट दैट, सो यू एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कैन डिसाइड कि ये जो मेरा 100 रुपया है उसकी बास्केट क्या होगी। सो आप क्या कर सकते हो, वो 100 रुपए का मेरा डेप्ट और इक्विटी का रेशियो डिसाइड करोगे कि 100 रुपए में 60 रुपए इक्विटी में जाना चाहिए, 40 रुपए मेरे डेप्ट में जाना चाहिए, या फिर 70 इक्विटी में जाना चाहिए और 30 डेप्ट में जाना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड। फिर कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। तो 100 रुपया तो हो सकता है 20 रुपए आपने एक पर्टिकुलर कंपनी में डाला, आपने मेरा 10 रुपए एक दूसरे कंपनी में डाला, ऐसे करके 100 रुपीज को आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और मेरा पूरा बास्केट बनाते हो, मेरा पोर्टफोलियो बनाते हो। तो BMS में अगर आप फाइनेंस लेते हो तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन के 100 रुपीज को एक पोर्टफोलियो बना के रिस्क को डाइवर्सिफाई करना सीखते हो। कैसे एक जगह से अगर लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से कैसे प्रॉफिट को जनरेट करना है, ये एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कर सकते हो। आप फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, आप फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जो वो ये फाइनेंस मैनेजर होता है, दैट रोल यू कैन प्ले, राइट। ये आपको मैंने BMS फाइनेंस का बताया।
आप मार्केटिंग चूज करते हो तो आप मार्केटिंग में भी स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग का आज के डेट में जमाना है। मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कंसेप्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, आप मीडिया प्लानिंग सीख सकते हो, वहां पे आप सर्विस मार्केट सीख सकते हो। आज की डेट में जो सबसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज ई कॉमर्स, दैट इज अवेलेबल इन बीएमएस, वो आपको करने के लिए मिलेगा। तो ये सारी डाइवर्सिफाइड नॉलेज जो है ये आपको बीएमएस का कोर्स लेने में मिलती है। यू गेट 3 ऑप्शंस वंस यू कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर, दैट इज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। आप जब 1 साल कंप्लीट करते हो, व्हेन यू गो थ्रू दैट 1 ईयर, व्हेन यू स्टडी ऑल दोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अभी आपको अंडर एनईपी 10 सब्जेक्ट्स है बीएमएस के अंदर, तो 10 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। सो एट द एंड ऑफ द यू विल बी एबल टू डिसाइड वी आर देयर टू हेल्प यू एट दैट टाइम कि आपको नाउ 1 साल के बाद आपको फाइनेंस में जाना चाहिए या मार्केटिंग में जाना चाहिए या फिर आपको एचआर में जाना चाहिए, राइट। तो मैंने 5 कोर्सेज कंप्लीट किए और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, बीबीआई बताया मैंने, बीएफएम बताया, स्पोक आउट ऑफ बैफ, फिर हमने बीएससीआईटी के बारे में बात किया, बीएफएम के बारे में बात किया, बीबीआई बात किया हमने, बैफ के बारे में बात किया, देन बीएमएस के बारे में। सबसे लास्ट आता है आपका बीकॉम। बीकॉम की अपनी एक खासियत है, बीकॉम इज अ जनरलाइज्ड कोर्स। जैसे मैंने आपने स्टार्टिंग में ही सुना होगा एट द स्टार्ट ऑफ माय वीडियो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू मस्ट हैव नोटिस्ड एट दैट टाइम कि बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। बीकॉम में अगर आप बच्चा 12th किया, 2 सब्जेक्ट में केटी लग गए, उसने केटी क्लियर किया, ही कैन कम बैक टू, ही कैन टेक एडमिशन इन बीकॉम। तो बीकॉम के लिए वो क्राइटेरिया नहीं, तो सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। ऑफ कोर्स फिर आपको वहां पे प्रोफेशनल वाला क्राउड नहीं मिलता है बीकॉम की, लेकिन अपनी एक यूनिक खासियत है, एक यूनिक एडवांटेज है। बीकॉम में जब आप फाइनल ईयर में, जब आप बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स है उसमें से जो दो अलग अलग सेमेस्टर्स में दो जो सब्जेक्ट्स थे वो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें से दोनों सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट्स है वो इन हाउस ही होते हैं, हमारा यहीं पे सेंटर आता है। बीकॉम में एक वो खासियत है जो बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है कि आपको 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके ही कॉलेज में, आपके ही सेंटर में देने के लिए मिलते हैं। एक जनरल कोर्स है, वहां आपको अकाउंटिंग भी सीखने मिलेगा, वहां आपको कॉस्टिंग भी सीखने की मिलेगी, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल रहेगा। सो इट्स जनरल कोर्स, राइट। बेसिकली जिनको 80 लग गया, जिनका परसेंटेज बहुत कम है, वो बीकॉम के लिए जाता है, बिकॉज उनके दूसरा ऑप्शन है। बट उसका यूनिक एडवांटेज सबसे बड़ा ये जो बाकी कोर्सेज में नहीं है कि वहां पर आपको आपके 4 सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज के अंदर ही देने के लिए मिलते हैं। यूनिवर्सिटी का जब बोर्ड एग्जाम्स होता है यूनिवर्सिटी के, तब आपको सेल्फ सेंटर में वो 4 पेपर देने का एडवांटेज मिलता है। सो आपको मैंने 3 पार्ट में मेरा 3 चीज अभी तक समझाई। सबसे पहले ना आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर यू। उसके बाद आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, देन आपको बताया कि मैंने कौन सा कोर्स आपको कहाँ लेके जाएगा, राइट। आपको मेजर पॉइंट सारे मैंने डिस्कस किए। तो आई थिंक सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आर्ट्स वाले के बारे में मैंने बताया कि अगर उसने आर्ट्स लिया है तो he has got only one option, he or she has got only one option, that is BMS. So go through this video. आपको आपके जो कोर्स सिलेक्शन है इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहेगी, कुछ रहेगी, यू कैन कम डाउन टू आवर ईस्ट और वेस्ट ब्रांच बिटवीन 9 AM to 6 PM and then we can definitely do the personal counseling और आपको हर चीजें बताई जाएंगी। we are there for you, right. and लास्ट जस्ट एंड करने के पहले आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ई समद करके एक पोर्टल है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप आइए हमारे ब्रांच के ऊपर, ईस्ट या वेस्ट ब्रांच में दोनों जगह आ सकते हैं। ईस्ट ब्रांच हमारा एवरशैन लास्ट स्टॉप पे है बिहाइंड अचोले पुलिस स्टेशन, एंड हमारा वेस्ट ब्रांच जो है दीवानमान में है। बिटवीन 9 AM to 6 PM आप आ सकते हैं एनी टाइम। हम आपको जो पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी अदर स्टेट एलिजिबिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अदर स्टेट एलिजिबिलिटी। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो यूपी से होते हैं, बिहार से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन
है ना यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज। तो अगर आपको क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड कॉलेज, हमारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहली चीज़ है टीसी होना चाहिए, दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पहले मैं यूपी बिहार का बोलता हूँ, अगर यूपी बिहार का स्टूडेंट है तो यूपी का स्टूडेंट है तो उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, दूसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, और एक काउंटर साइन करके आता है जो बाकी स्टेट्स में नहीं रहता है, दैट इज ओनली काउंटर साइन। आपको ये 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। एक होता है आपका 12th का वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर आपका जो उस स्टेट के अंदर यूपी है या बिहार है उस पर्टिकुलर स्टेट का जो बोर्ड है वो बोर्ड से आप उसका वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स क्या है? सबसे पहला ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, दूसरा काउंटर साइन फॉर यूपी एंड बिहार स्टूडेंट, तीसरा ओरिजिनल मार्कशीट, एंड चौथा आपकी जो 12th की जो मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है आपको। वेरिफिकेशन आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आपका जो बोर्ड है आपके स्टेट का उस बोर्ड से आप उसका वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। जो बाकी यूपी और बिहार स्टेट वाले को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। बाकी जितने भी स्टेट है अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम यूपी एंड बिहार उनके लिए क्या है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है, उनको ओरिजिनल मार्कशीट लाना है, एंड उनको क्या नाम है उनका जो 12th का जो मार्क्स है उसका वेरिफिकेशन, एंड एक 5वां चीज है उनका हॉल टिकट। ये आपको 5 डॉक्यूमेंट जो है वो जो अदर स्टेट्स के उनके लिए 5 डॉक्यूमेंट लेकर आना है, सो दैट यू कैन आपका एडमिशन प्रोसेस जो स्मूथ हो जाए, बिकॉज आपकी हमको एलिजिबिलिटी करानी पड़ती है, आप अदर बोर्ड से, तो इट रिक्वायर्स अ प्रोसेस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैंने सारी चीज़ें जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी क्लियर किया, आपको डेस्टिनेशन के बारे में बताया, कोर्सेज के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया आपको मैंने, मिनिमम क्राइटेरिया बताया, कौन सा कोर्स कहाँ लेकर जाता है, ये सारी चीज़ें बताई है, राइट। अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स है स्पेशली यूपी बिहार उनके लिए आपको मैंने क्राइटेरिया बताया है। उनके अलावा जो बाकी स्टेट्स है उनके लिए क्या 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें बोली। ये वीडियो को अगर आप पूरा जिन्होंने भी ये वीडियो को पूरा देख लिया है, देखने का उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यू कैन टेक द राइट डिसीजन। आपका जो कंफ्यूजन आपके जो डाउट्स है वो आई होप क्लियर हो चुके रहेंगे। स्टिल इफ यू वांट टू come and walk into our institute east and west branch 9 AM to 6 PM आप विजिट कर सकते हैं। We are there to help you in whatever manner possible। आपको सारी गाइडेंस सारी काउंसलिंग मिलेंगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।